हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें आज के दिन हम लोग 9th स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर नंबर 9 हमारा जो चल रहा था, जिसका नाम है ट्रेड, इस चैप्टर का हम लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि होगा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो। यानी फाइनली आज ये चैप्टर हमारा टोटली 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका। आप जानते होंगे कि 9th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि टोटल एंटायर सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। और ऑब्वियसली आप जानते हो कि साइंस एंड मैथ्स तो पहले ही कंप्लीट हो गया, इंग्लिश ग्रामर आपके लिए हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाओ यार, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है ना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज ज्वाइन। हर स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ ना कुछ हम डाल रहे हैं, डेली टास्क दे रहे हैं। मैं खुद वहां पे आ रहा हूं डालने के लिए, चेक कर लेना जाके, ठीक है। और अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो, कुछ भी डाउट्स पूछना चाहते हो, तो मुझे जरूर से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। वो दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। एग्जाम नजदीक आ रहा है, पढ़ाई करते रहना। पूरे वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में भी, या फिर डायरेक्टली सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की, जो कि लेक्चर नंबर 4 है, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है दोस्तों मार्केटिंग। ठीक है, हमने इसके पहले पढ़ा दोस्तों ट्रेड क्या होता है, ठीक है ना। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया ट्रेड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने देखा। और ट्रेड कैसे होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। देश के अंदर ही हो रहा है तो इंटरनल ट्रेड हो गया, देश के बाहर हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। किस प्रकार इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सा देश कौन सा मटेरियल बनाता है, कैसे बाहर बेचता है, कौन सा देश बाहर से अंदर लाता है माल। इस प्रकार के कई सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रही थी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो प्लीज एक बार देख लेना जाके, इसके पहले का लेक्चर वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। और अभी बात करें हम लोग हमारे मार्केटिंग के, तो मार्केटिंग ये मतलब क्या है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा मार्केटिंग, ठीक है ना। अब मुझे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मैं आपका राहुल सर हूं, ठीक है, मैं आपका राहुल सर हूं और एक कोई XYZ है, ठीक है ना। मतलब कोई, चलो एक इंसान है राहुल, ठीक है, एक XYZ है। अब राहुल ने ना कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, राहुल ने एक प्रोडक्ट बनाया। सेम XYZ जो पर्सन है उसने भी एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना रहा है राहुल, इसने क्या किया, ये राहुल ने इस प्रोडक्ट का ना मार्केटिंग किया। क्या किया, इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया। और इस XYZ पर्सन ने इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं किया, नॉन मार्केटिंग हम बोल सकते हैं इसको मार्केटिंग नहीं किया। तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें से कौन से व्यक्ति का जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा बिकेगा, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे वो मुझे बताओ। तो नॉर्मली XYZ जो इंसान था उसने अपना प्रोडक्ट बनाया, लेकिन उसने मार्केटिंग नहीं की। अब मार्केटिंग नहीं की तो जो आम जनता है, जो आम कस्टमर है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये XYZ ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो लोग खरीदेंगे क्या, इसको बाय करेंगे क्या लोग इसको खरीदेंगे नहीं, क्योंकि लोग को पता ही नहीं चल रहा है, मार्केटिंग इसका हो ही नहीं रहा है। लेकिन वही राहुल ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका वो क्या कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, यानी कि प्रचार कर रहा है, बेच रहा है उसको, लोगों को बैनर चिपकवा रहा है, ठीक है ना। हर जगह उसका नाम सुनाई दे रहा है कि राहुल ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, या राहुल ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, मतलब हर जगह इसका नाम सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। राहुल सर ने JR ट्यूटोरियल्स को लॉन्च किया, राहुल सर ने JR ट्यूटोरियल नेशनल स्टडी को लॉन्च किया, राहुल सर ने JR टॉक्स को लॉन्च किया है, राहुल सर ने JR व्लॉग्स को भी लॉन्च किया, मतलब इतनी सारी चीजें लॉन्च की है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ना, मार्केट में दिख रहा है, तो लोग आएंगे, चैनल के ऊपर आएंगे, विजिट करेंगे। यानी कि सेम इधर पे प्रोडक्ट का जो एग्जांपल हमने दिया कि राहुल ने जो प्रोडक्ट बनाया उस चीज को वो दिखा रहा है लोगों के पास कि हाँ ये चीज हमने बनाई है। अब लोगों को दिखेगा वो चीज तो लोग आएंगे देखने के लिए, और अगर उनको वो चीज पसंद आएगा तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो दोनों में से किसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, इसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा क्योंकि इसने मार्केटिंग की है। इसका प्रोडक्ट कम बिकेगा क्योंकि मार्केटिंग की नहीं है यार, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें वाकई में दम होता है, जैसे कि बहुत जो कार्स होती है ना, स्पोर्ट्स कार्स होती है, एकदम हाई वो वाली कार होती है, ठीक है ना। मैं अभी नाम भी मेरे को याद नहीं आता है, ठीक है ना। एकदम फरारी वगैरह, इसके ऊपर भी बहुत भारी वाली कार होती है। तो इसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती, इसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बिकता है क्योंकि लोग, गिने चुने लोग खरीदते हैं। 100 लोग खरीदेंगे, पूरे वर्ल्ड में कितने लोग खरीदेंगे, फरारी कितने लोग के पास होगा, फरारी या फिर उससे भारी भारी जो कार होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 500 लोग 1000 लोग इनके पास ही होगा ना, उससे ज्यादा तो होगा नहीं मेरे हिसाब से। चलो मान लिया 1 लाख लोग के पास है, तो 1 लाख लोग को पता है इतना मेरी कैपेबिलिटी, तो वो लेंगे जाके, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे लोग ले पाएंगे क्या, नहीं, ठीक है। तो मार्केटिंग में 2 टाइप्स होते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे एक चीज समझ में आया कि मार्केटिंग का जो बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। कोई भी एक XYZ है, कोई मसाला आप खरीदने जाते हो तो आपने आज के डेट में आंखें बंद करना, मतलब ये वीडियो तो देखो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है ना। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसके बाद वीडियो को पॉज करना। मसाला जो है ना, अब मसाले कंपनीज कई सारे नाम के हैं,
तो आंखें बंद करना और सोचना कि यार मैंने किस किस कंपनी का नाम सुना है, मसाले बेचने वाली कंपनी का, तो आपके मन में 3-4 नाम याद आएगा, ये है वो है ये है वो है जो भी है, ठीक है। लेकिन ऐसे उसके अलावा भी कई 50 कंपनी रहेगी, आपको टॉप पे नजर आएगा कि एक्स नाम की कोई कंपनी है, वाई नाम की कोई कंपनी है, जेड नाम की कोई कंपनी है, टीवी में प्रचार देखा होगा ना, आता है ना, लेकिन वो 2-4 कंपनी के ही प्रचार आते हैं, बाकी जो 50 कंपनी है ना उसके प्रचार नहीं आते, क्योंकि वो लोग मार्केटिंग में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते। तो मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं कर रहे तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा भी नहीं, और आपके प्रोडक्ट में दम भी होना चाहिए पहली बात तो ये सब चीज कैटेगराइज करता है मार्केटिंग को, और मार्केटिंग इसीलिए जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो तो उसको मार्केटिंग करो, तभी जाके वो ट्रेड होगा, तभी जाके वो बिजनेस होगा और लोग उसको खरीदेंगे। समझ में आया? क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत बेसिक लेवल पे समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। ठीक है, एक छोटा सा तरीका जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केटिंग क्या था। ओके, अब आ जाते हैं असली टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो मार्केटिंग ऐसे देखा जाए तो कई सारे लेवल्स के होते हैं। ठीक है ना, अगर एक मार्केटिंग ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल एरिया में, लोकल एरिया में एडवर्टाइज करवाते हैं, मार्केटिंग करवाते हैं। कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको पूरे स्टेट लेवल पे करवाते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो पूरे नेशनल लेवल पे चलता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो प्रोडक्ट जाता है। तो इसीलिए एक मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब समझ लो, अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि समझ लो, यहां पे मैं अपने आप को लेता हूं फिर से राहुल, और मैं अपने भाई को लेता हूं जो कि है मेरा भाई रोहन। ठीक है ना, ठीक है, राहुल जे एंड रोहन जे जायसवाल। ठीक है, अब राहुल जे ने क्या किया, एक राहुल सर के पास खेती है समझ लो, तो राहुल सर ने राइस उगाया, राइस की खेती की। ठीक है, सेम रोहन सर ने क्या किया, रोहन सर ने भी राइस की खेती की। ठीक है, हम दोनों ने सेम प्रकार के राइस को खेती किया है, लेकिन राहुल सर ने यहां पे क्या किया, उस राइस को ना मस्त पैकेट वगैरह में डाल के और अच्छा ब्रांड दे दिया, और वो ब्रांड का नाम रख दिया JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है ना, वो राइस का नाम रख दिया JR ट्यूटोरियल, अच्छा ब्रांड दे दिया। और वही रोहन ने ना उसका नाम क्या रखा, कुछ नहीं रखा, बस अपना नाम दे दिया रोहन। ठीक है, राहुल ने इसको क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग वेकिंग मार दिया, अच्छे से लेबलिंग मार दिया, और उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेज दिया, ताकि क्या हो जाए, मार्केटिंग हो जाए। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास चला गया, मार्केटिंग के लिए बहुत पैसा खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट करवाया, और बहुत ज्यादा ये किया, बहुत खर्चा किया, ये कर रहा है वो कर रहा है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, गूगल पे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, कई सारी जगह पे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, लेकिन ये रोहन ने ना अपना ऐसा कुछ नहीं किया। तो लोगों को किसका नाम पता रहेगा, इसका नाम पता रहेगा, क्योंकि यार बोलेगा अरे क्या चावल है, खा के तो देखो मजा आएगा, ऐसा एडवर्टाइजमेंट रहेगा हमारा। चावल खाओ, एक बार चावल खाओ, जिंदगी भर भूलोगे नहीं, ऐसा चावल। लेकिन इसने तो एडवर्टाइजमेंट किया ही नहीं है, इसने तो मार्केटिंग किया ही नहीं है, तो क्या होगा, इसका चावल नहीं बिकेगा, या फिर जितने लोग जानते हैं उतने के पास ही बिकेगा। रिपीट कस्टमर्स मुश्किल है आना, और न्यू कस्टमर्स तो बहुत ज्यादा मुश्किल है आना। ठीक है, तो ये चीज समझना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और मार्केटिंग इसीलिए करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल सा साधारण सा टॉपिक है दोस्तों, और ये एग्जाम में अगर आपको पूछेगा ना कि व्हाट इज मार्केटिंग, तो अपने ओन लैंग्वेज में भी अगर आप समझाओगे ना सामने वाले को, तो समझ में आएगा, जो भी चेक करने वाला होगा वो आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, एंड वैसे ही कई सारे चीजें होती है कि मार्केटिंग के ऊपर, जैसे आप देखोगे तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनकी एक अलग से डिपार्टमेंट होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिसमें लोगों को हायर किया जाता है, लोगों को नौकरी दी जाती है कि आपका काम यही है कि घूम घूम के मार्केटिंग करो। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, साबुन, सरफ, ये सब बेचने के लिए आ जाते हैं, पेन बेचने के लिए आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें, बुक्स बेचने के लिए आ जाते हैं, आपके डोर टू डोर आ जाएंगे कि हम हमारी कंपनी से आए हैं, आपके घर में दरवाजा ठोक के आते हैं ना, कभी कभी हमारे घर में तो आ जाते हैं, कभी कभी फ्लैट के अंदर आ जाते हैं कि सर हम ये कंपनी से आए हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, आप देख लो, अच्छा लगेगा आपको तो यूज करना है। ऐसे कई सारी चीजें होती है। तो कुछ लोगों को उसका पैसा मिलता है, वो लोग घूम घूम के दुकान से दुकान जाते हैं, मसाले बेचते हैं, चॉकलेट्स बेचते हैं, बिस्किट्स बेचते हैं, अलग अलग चीजें बेचते हैं, तो अब जाके उनको पैसा मिलता है। तो ये मार्केटिंग में कंपनी ने पैसा डाला हुआ है, उन व्यक्तियों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर पैसा डाला हुआ है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है कि नहीं डालना है, छोड़ो यार, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, तो वो पीछे हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ कंपनी में वाकई दम भी होता है। कुछ कंपनी ऐसी होती है वो ज्यादा मार्केटिंग करते नहीं, लेकिन फिर भी उनका सामान बहुत अच्छा बिकता है, तो उनका ब्रांड वैल्यू अलग रहता है, वो अलग बात है। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और आज के डेट में, पहले तो नॉर्मली लोग घूम घूम के बेचते थे, मार्केटिंग करते थे, यानी कि लोग डोर टू डोर जाते थे, आपने देखा होगा। ठीक है ना, डोर टू डोर बोलते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग होती थी पहले के जमाने में, यानी कि लोग साबुन, सरफ, ऐसा कई सारी चीजें लेके दुकान से दुकान, डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे, एक घर से दूसरे घर ऐसा जाके बेचते थे, आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो। ठीक है, तो वैसा मार्केटिंग करते थे। लेकिन आज के डेट में बहुत सिंपल हो गया मार्केटिंग। और सिंपल क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन नेचर। हमारा सब चीज क्या होते जा रहा है? ऑनलाइन होते जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन हमारा हो गया है ई मार्केटिंग। ठीक है ना, ई मार्केटिंग हो गया है। डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया है दोस्तों, हर चीज हम लोग डिजिटलाइज तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, डिजिटलाइजेशन आ गया है। अब इससे क्या बेनिफिट है कि जो चीज आपको पता ही नहीं होती, आपने कभी देखा नहीं, तो आप खाली उनके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, आपको मिल जाती है।
बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देखोगे देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल जिसमें आपको बस जाना है, नाम सर्च करना है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, डिटेल्स प्रोडक्ट के बारे में क्या है क्यों है, इस प्रकार की कई सारी चीजें आपको पता चल जाती है। ठीक है ना, ऑनलाइन ट्रेडिंग अभी पॉसिबल हो गया है कि आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हो, ऑनलाइन ही बिजनेस कर सकते हो। एक ऑर्डर किया, सामान आपके घर पे आ जाएगा, मैं यहां से क्रेडिट कार्ड या फिर डायरेक्टली पैसा भेज सकूंगा और वहां से डायरेक्टली मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें हो रही है मार्केट में आज के डेट में, और आगे आने वाले टाइम में शायद और भी बहुत सारे नए नए टेक्निक्स भी आ सकते हैं, और जिसमें मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, और मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी भी है, तभी आपकी कोई चीज जो है वो ग्रो अप करेगी। क्लियर है। और साथ ही में अगर मैं बता दूं कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे कंपनीज भी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है लेकिन वो झूठा एडवर्टाइजमेंट करती है। जैसे कि समझ लो कुछ क्रीम है, ठीक है ना, फेयरनेस क्रीम है, तो कोई कंपनी है बोलेगी मैंने एक क्रीम बनाया जिसको लगा लो, उसमें जो एकदम काला से काला आदमी रहेगा ना वो भी एकदम गोरा हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे वर्ड्स पे मत जाना, ये कुछ कंपनीज बोलती है। ठीक है ना, ऐसा ये मत करना कि राहुल सर रेसिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए काला गोरा हर कोई समान है, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता हूं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, हर जाति का, हर धर्म का, और हर कास्ट का, हर रिलीजन का, हर बोलते हैं ना हम, हर कलर का, हर लोग एक ही समान है, क्योंकि हम इंसान है सबसे पहले, और इंसान जो है ना वो सबसे ताकतवर चीज है, ये चीज ध्यान में रखना। और इंसान एक साथ मिलकर रहे ना, तो यार हमारे इंडिया में कुछ लोग हैं जो थोड़े ये सब चीज का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अगर ये हम एकजुट हो जाए ना, यूनिटी हो जाए ना अपना, तो यार हम पूरे देश को ना, जितने भी वर्ल्ड में देश है ना, सबको पीछे छोड़ देंगे। हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है, वो लोग तो डिवाइड एंड रूल करके गए अंग्रेज लोग, हम आज भी वही सब चीज कर रहे हैं। लेकिन यूनिटी दिखाना ये टाइम है दोस्तों, बाकी चीजों पर ध्यान मत देना, ये सब चीज पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि कंपनी ने दावा किया कि आपने एक क्रीम लगा लो आप गोरे हो जाओगे। ठीक है, अब वो क्या हो गया कि आप ऐसा दावा नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी ऐसा दावा कर रही है कि आप लगा लो गोरे हो जाएगा, और वाकई में लगाने के बाद नहीं गोरे हो, तो आप एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, आप उस कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हो, आप पिटिशन दाखिल करा सकते हो कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में जाके। ऐसा इस प्रकार से होता है ये चीज, हाँ ठीक है ना, करना मत जाके, होता है, मैं ऐसा बता रहा हूं आपको। तो कोई फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट, फ्रॉड मार्केटिंग या फिर कुछ गलत इंफॉर्मेशन देना, अगर ये सब कर रहे हो तो हम लोग एक्शन ले सकते हैं उस कंपनियों के खिलाफ। तो ये भी चीज क्या आता है, मार्केटिंग में अंडर आता है। लेकिन कंपनीज को स्ट्रिक्टली वार्न किया जाता है कि आपको कोई फेक एडवर्टाइजमेंट या फिर फेक मार्केटिंग नहीं करना है। जो प्रोडक्ट जितना जेन्युइन तरीके से आप दिखाओगे, लोग इतना अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर लोग अच्छी तरीके से उस प्रोडक्ट को समझ पाएंगे तो लोग उसको खरीदेंगे जाके। तो ये सब चीज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जाती है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एंड यही सब था हमारा टॉपिक्स जो हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें हम लोग ने कई सारी चीजें आपको इसमें हमने बताई है, और कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिस्कस करी है। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर वीडियो है ये होता है समाप्त दोस्तों। एंड आपको यही बता दूं कि लेक्चर तो समाप्त हो गया, एंड साथ ही में जो चैप्टर है जिसका नाम है ट्रेड, ये भी हो गया टोटली 100% कंप्लीट। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बस नॉर्मली चैप्टर्स बचे हुए हैं तो वो हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो जल्द से जल्द हम लेकर आएंगे इसका वापस से नेक्स्ट चैप्टर, जो अगला चैप्टर है वो भी लेकर आ जाएंगे, और आपका पूरा इंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस बने रहना, और ये चैप्टर आपको कैसा लगा है हमें प्लीज कमेंट करके बताना। ये वीडियो कैसा लगा है अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो, फ्रेंड्स रिलेटिव जितने भी लोग हैं बताओ, क्योंकि नॉर्मली ये सब चीज आपको पढ़ाने के लिए कोई नहीं है दोस्तों। हम यहाँ पे कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं और आप लोग के डेडिकेशन के साथ रोज वीडियोस बना रहे हैं, ताकि आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर सको और कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर सको। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, देख लो चैनल को जाके, इतने सारे वीडियोस हमने 2 साल के अंदर बनाए हुए हैं जो आपके हर एक सब्जेक्ट को कवर कर सकता है। तो प्लीज चेक इट आउट। एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लेना जरूर से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।